नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। एक गैंगस्टर जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की और उसके बाद वो फरार हो गया, पुलिस उसे तलाश रही है। कानपुर में यह कांड कानपुर में होता है और कानपुर में कांड करने के बाद यह हत्यारा भागकर, विकास दुबे, यह भागकर आता है फरीदाबाद। अब सोचिए, कानपुर से लेकर फरीदाबाद के बीच की दूरी तकरीबन 478 किलोमीटर है। अगर आप सड़क के जरिए इस फासले को तय करें तो इसमें तकरीबन 7 से 7.5 घंटे का वक्त लगता है। बीच में कई सारे टोल नाके हैं, उन सबको क्रॉस करके वो आ जाता है तब जब यूपी पुलिस की कई टीमें उसको पकड़ने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उस दूरी को तय करके आसानी से फरीदाबाद आ जाता है और फरीदाबाद में भी वो पुलिस की पकड़ में नहीं आता, उसके गुर्गे आते हैं और वो भाग निकलता है। तो अभी तक 100 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। विकास दुबे अभी भी फरार है। चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश के लिए छापेमारी चल रही है। अब पुलिस को कानपुर में हमले का फरीदाबाद कनेक्शन सामने आया है। फरीदाबाद पुलिस ने विकास के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। इन तीनों के पास से 4 हथियार भी मिले हैं, जिनमें से 2 पिस्टल सरकारी हैं। ये वो पिस्टल हैं जो इन्होंने कानपुर कांड में लूटे थे। इन आरोपियों ने कानपुर के बिकरू गांव में एनकाउंटर के दौरान पुलिस से ये हथियार छीने थे। उसे पुलिस ने यहां से बरामद किया। में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका नाम क्रमशः कार्तिकेय उर्फ प्रभात, निवासी ग्राम बिकरू, पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जनपद कानपुर नगर। दूसरा अंकुर पुत्र श्रवण कुमार, निवासी ग्राम कापूपुर, पुलिस स्टेशन शिवराजपुर, जनपद कानपुर नगर। हाल पता न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स, हरिनगर, नहर पार, थाना खेरी पुल, फरीदाबाद। तथा इसके फादर श्रवण पुत्र खैरेश्वर, निवासी उपरोक्त, को गिरफ्तार किया। गैंगस्टर विकास दुबे के 3 साथी फरीदाबाद से पकड़े गए। ये तीनों फरीदाबाद के इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में रह रहे थे। न्यूज 24 संवाददाता पवन मिश्रा ने वहां पर लोगों से बातचीत की। हरियाणा में के थाना खेरी पुल गैंगस्टर विकास दुबे के 3 साथी को फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स से पुलिस ने पकड़ा है। जिस मकान से पकड़ा है उसके ठीक पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, चश्मदीद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुधा। सुधा, क्या हुआ था पूरा? कुछ नहीं, पुलिस आ गई थी और सब गेट लगवा दिए थे सबने। अच्छा, कितनी की तादाद थी पुलिस की? तो ज़्यादा थी, 20-25 40 20-25 किसे पकड़ के ले गई? किसी को नहीं, बस अंकल को ले गई, चलिए चलो बस। गोली भी चली थी? नहीं, गोली नहीं अच्छा, विकास दुबे को जानते हो? नाम सुना है विकास दुबे का? नाम तो सुना है, अभी कल परसों पर देखे नहीं है। पहले देखे नहीं है। तो पुलिस किसे पकड़ के ले गई? अंकल जी को पकड़ के ले गई। कौन है अंकल जी? मिश्रा जी। अच्छा, क्या कुछ पता चला? नहीं, फिर तो ये पता है कि अंकुर, प्रभात, 3 एक और साथी को पुलिस ने पकड़ा है। क्या यहीं रहते थे तीनों? नहीं, यहाँ पर अंकल और मिश्रा वो रहते थे, उनका लड़का अंकुर, और घरवाली रहती है अंकुर की, और अंकल की घरवाली रहती है, और एक जीजी रहती है। अंकुर कौन है, क्या करता है? अंकुर काम करते हैं किसी होटल पे। अच्छा, तो अंकुर को पकड़ के ले गई पुलिस। हाँ। तो फिर कैसा परिवार में कौन कौन से लोग हैं? अंकल ने और अंकल की वाइफ है, भैया अंकल यानी अंकुर? अंकुर, हाँ। और मिश्रा जी, श्रवण कुमार जो। मिश्रा जी कौन हुए अंकुर के? पापा जी। अच्छा, अंकुर के पिताजी। हाँ, और उनकी मम्मी है और उनकी एक बहन है। तो किसे किसे पकड़ के ले गई पुलिस? इनमें से अंकल को पकड़ के ले गई। अच्छा, अंकुर को ही पकड़ी? हाँ। मतलब अंकल यानी अंकुर? अंकुर को तुम अंकल बोलते हो? हाँ। तो कैसा इंसान है अंकुर? ये तो हमें भी नहीं मालूम, वैसे सही है, बोल चाल में बैठ लेते हैं। कितने साल से यहाँ रह रहे हो? हम 15-20 साल से हो गई। तो कभी 15 सालों में ऐसा कुछ देखा अंकुर की, कुछ ऐसी हरकतें? नहीं, कभी। फरीदाबाद के इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में गैंगस्टर विकास छिपा हुआ था।
इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स से संवाददाता पवन मिश्रा की ये रिपोर्ट। मंगलवार दोपहर करीब 12 और 1 के बीच में फरीदाबाद के इंदिरा कॉम्प्लेक्स के इस गली के लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई गैंगस्टर का करीबी रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंकुर की। इसी गली में ठीक आप देखिए सीधे कोने का जो मकान है, उस मकान में अंकुर अपने पिता, बहन, माँ के साथ सालों से यहाँ रहता आ रहा है और इलाके में अपनी ऐसी छवि बना रखा है, लोग उसे, बच्चे जो हैं अंकल कह के पुकारते हैं और बुजुर्ग जो हैं उसे मसीहा कहते हैं। यानी किसी को पैसे की भी ज़रूरत पड़ती थी तो उसे पैसे से सहयोग भी करता था, छोटे छोटे बच्चों को टॉफियाँ भी खिलाता था, यानी अपनी एक अच्छी छवि बना करके रखा था। अब आपको पीछे तस्वीर देखिए कि कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा, सोसाइटीज़ आपको दिखाई देगी, चारों तरफ सोसाइटी है और बीच में जो है ये इंदिरा कॉम्प्लेक्स का ये अवैध कॉलोनी से कहा जाता है, अवैध कॉलोनी ये है बना हुआ है। यानी पुलिस ने भी ये नहीं सोचा था कि अंकुर यहाँ पर छुपा हो सकता है, गैंगस्टर विकास दुबे का जो साथी है। और जब यहाँ पर पुलिस आती है तो इलाके में हड़कंप मच जाता है। लोग कौतूहल थे कि आखिर जिसे वो अंकल कह के पुकारते हैं, जिसे वो बेटा कह के पुकारते हैं, वो इतने बड़े गैंगस्टर का साथी निकलेगा। फरीदाबाद से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। फरीदाबाद में जिस होटल में विकास रुका था उसके नीचे ठीक एक मिठाई की दुकान है और इसी मिठाई की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में विकास की तस्वीर कैद हुई है। मिठाई की दुकान वाले से हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने बात की। इस कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में ओयो होटल में छापेमारी की, जहां उसके 2 एसोसिएट्स पकड़े गए। मैं उसी ओयो होटल के नीचे मौजूद हूं। मैं एक तस्वीर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि विकास दुबे जिस तरीके से इसी सीढ़ी के ऊपर खड़ा था, यानी अगर आप ये देखें फ़ोटो में तो यहाँ खड़ा है, यानी वो इस जगह खड़ा है जो साफ़ हुआ है, यानी फुटेज जो सामने आई है। दूसरी तरफ जो सीसीटीवी जारी किया गया है, जो सामने आया है, वो इस होटल के इस कैमरे का है। यानी अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पर ये सीसीटीवी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ एक नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ इस ये जो बीकानेर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये एक मिष्ठान भंडार है, इस फुटेज में यहाँ से ऑटो पकड़ते हुए दिख रहा है विकास दुबे। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से एसटीएफ की छापेमारी हुई, जो एसोसिएट पकड़े गए, उसके बाद विकास दुबे की धरपकड़ तेज़ी से पूरे राज्यों में 50 से ज़्यादा टीमें काम कर रही है। और ये मिठाई की दुकान है जिस फुटेज में यहाँ से ऑटो में बैठा हुआ दिख रहा है, जो वीडियो सामने आया है। ये मिठाई की दुकान रोज़ाना खुलती है और यहाँ पे भी सीसीटीवी है। अब हालांकि ये साफ़ नहीं है कि वो अंदर आया कि नहीं आया, लेकिन इसी सीसीटीवी के ज़रिए उसकी तस्वीर दिखाई दी। भाई साहब, आप यहीं काम करते हैं, तो आपने देखा फुटेज उसकी? दिखाई दिया इसमें कुछ उसको? और कौन रहता है आपके यहाँ पे? रोज़ खुलती है दुकान ये? और कौन है मालिक? कहाँ है आपके मालिक? बाजार गए। अच्छा, तो ये फुटेज पुलिस कब लेकर गई? पुलिस ने कब ली फुटेज? सीसीटीवी जो दिखा ना, वो मैं कल इधर नहीं था, भैया था मेरे बड़ा। अच्छा, तो ये रोज़ाना कितने बजे तक खुलती है दुकान? रोज में 7 बजे खुलता है। शाम तक बंद कितने बजे होती है? 9 बजे शाम को। ये वही मिठाई की दुकान है। हालांकि जिस तरीके के फुटेज सामने आई थी, उस फुटेज में जो वीडियो सामने आया है वो इसी के बाहर का है, जहाँ से वो ऑटो में बैठे दिख रहा है। और यहाँ पे ये ढाबे भी हैं और यहाँ भीड़ भाड़ भी है। जिस तरीके से पूरी कहा जा सकता है कि ओयो होटल है, जो जहाँ रूम लिया गया था, लेकिन वो आया था और यहाँ से ही ऑटो में बैठते हुए, जैसे ये ऑटो खड़ा है आप देखें, यहाँ पे ही वो फुटेज सामने आई है। लेकिन उसके बाद पुलिस के हाथ वो नहीं आया, उसके साथ ही आए। ये काफ़ी हैरान कर रही है तस्वीर इसलिए भी कि वो दिल्ली एनसीआर में सरेंडर करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पहुँचा था, या कोई और अटकलें हैं कि वो अब दिल्ली के बाहर कहीं बॉर्डर एरिया पे है, कहीं राजस्थान ना चला गया हो। तमाम टीमें काम कर रही हैं। हालांकि उसे खुद का डर है कि या तो उसे मार दिया जाएगा, नहीं तो वो जिस तरीके से भागने की कोशिश कर रहा है, सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था, ये तस्वीर अब सामने आई है। यानी कोशिशें लगातार पुलिस कर रही है और वो भी लगातार भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस लगातार उसके साथियों को पकड़ रही है। इससे पहले उसके दाएं हाथ जिस तरीके से कहा जा सकता है, उसके खास एक साथी का एनकाउंटर किया गया। उसके बाद यहाँ पे भी पुलिस पहुँची। यानी तस्वीर, कोशिश यही है, तस्वीर में दिख रहा है कि अब पुलिस लगातार उन जगहों तक पहुँच रही है जहाँ जहाँ उसके संपर्क हो सकते हैं। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।